हम लोग का 2019 में BPSM बिहार प्रशासन सुधार मिशन ने एग्ज़ाम लिया था, बाकायदा परीक्षा हुई, टाइपिंग टेस्ट हुई, पैनल बना, 473 लोगों का उसमें नियोजन हुआ है, 200 लोग कुछ बचे हुए हैं। हम लोग के जिला पदाधिकारी से लेकर हर स्तर तक के अधिकारियों तक बात हुई है, लेकिन मामले को बढ़ाया जा रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनका बेल्ट्रॉन से क्या क्यूट प्रो क्यों है, किस वजह से वो बीच में से पैनल को निरस्त कर रहे हैं, वो जवाब दें। हम लोग का पैनल बना था 2019 में, कुछ को ज्वाइनिंग ले लिया, कुछ को हम लोग का वेटिंग लिस्ट में डाले हुए हैं। 700 का पैनल बना था, सब कुछ के लिए एग्जाम दिए, और जब अब एग्जाम दे दिए तो कहता है कि बेल्ट्रॉन फिर एग्जाम। जब हम लोग एग्जाम दे दिए तो फिर काहे एग्जाम दे बेल्ट्रॉन के लिए। क्या हम लोग का पैनल 18-19 में बना हुआ था, जब से कुछ लोगों का ज्वाइनिंग कराई गई थी और आधे पैनल ज्वाइनिंग होने के बाद आधे पैनल को हम लोग को स्टे लगा दिया गया था, और स्टे के बाद अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से हमारे कुछ साथी मिले हुए थे, उनका आदेश भी आया हुआ था कि अब आधे पैनल के ज्वाइनिंग के बाद आधे पैनल को बहाली की जाएगी, लेकिन अभी तक बहाली नहीं कराई जा रही है। उनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं यहाँ आके। इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था हर डिस्ट्रिक्ट में, मैम 2018 में हम लोग का पैनल बना था। हम उसमें में से आधा लड़का का ज्वाइन करवा दिया गया, आधे को हटा दिया गया, आधा का नियोजन बेल्ट्रॉन के दे दिया गया। उसके बाद जब कोरोना काल में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग को 3 महीना का नियोजन दे दिया गया। अब हम लोग 3 महीने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का BPSM से ज्वाइनिंग नियोजन दिया जाए हम लोग का। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं अंकिता सिंह। लगातार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ऐसे में आप समझेंगे कि हम ऐसा क्यों को बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले जनता दल यूनाइटेड के ठीक सामने कुछ महिलाएं थी जो फर्जीवाड़ा का शिकार हुई थी और जनता दल यूनाइटेड के सामने धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि आत्मदाह करने की भी बात कही थी। अब मेरे सामने ठीक दूसरी जो मामला सामने है वो है अनियोजित कार्यपालक सहायक संघ लोग जो महाआंदोलन करने जा रहे हैं, और ये लोग का क्या मांग है, क्या समस्याएं हैं, पहले वो जानते हैं। क्या समस्या है कि हम लोग का पैनल 18-19 में बना हुआ था, जब से कुछ लोगों का ज्वाइनिंग कराई गई थी और आधे पैनल ज्वाइनिंग होने के बाद आधे पैनल को हम लोग को स्टे लगा दिया गया था, और स्टे के बाद अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से हमारे कुछ साथी मिले हुए थे, उनका आदेश भी आया हुआ था कि अब आधे पैनल के ज्वाइनिंग के बाद आधे पैनल को बहाली की जाएगी, लेकिन अभी तक बहाली नहीं कराई जा रही है। यहाँ तक कि पंचायती राज डिपार्टमेंट भी हम लोग के पक्ष में है, लेकिन यहाँ पे BPSM बिहार प्रशासन सुधार मिशन हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं करा रही है, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पे जदयू कार्यालय में आए हुए हैं। परमिशन लिया आप लोगों ने? नहीं, परमिशन हम लोग नहीं लिए थे, जदयू कार्यालय में मिलने आए हुए थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये धरना प्रदर्शन का जगह तो है नहीं। हम लोग जदयू कार्यालय में मिलने आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे बार बार मिलने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन मिलते मिलते तंग आने के बाद अब परमिशन भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आखिर करेंगे क्या? कोरोना काल में भी हम लोग भाजपा कार्यालय, जदयू कार्यालय, सभी कार्यालय मिले, नहीं होने के बाद हम लोग अंतिम में यहाँ पे बैठने आए कि यहीं पर जब तक नियोजन नहीं मिलेगा जब तक हम लोग जदयू कार्यालय में बैठे रहेंगे। समस्या यही है कि हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं यहाँ आके। इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद बेल्ट्रॉन अपना रिक्वायरमेंट दिया, उसका मतलब जैसे पता चला 5 करोड़ रुपए राहत को उसमें दिए हैं ना। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब पैनल से जो लड़का मतलब ज्वाइनिंग किया है वो रह गया, और उसके बाद बाकी सबको स्थगित कर दिया। कितने स्टूडेंट्स हैं? लगभग 7-8 हज़ार, 60 से 8 हज़ार है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ बच्चों का ज्वाइनिंग भी हुआ, उसके बाद फिर से बेल्ट्रॉन के हाथ में दे दिया गया। अब बेल्ट्रॉन अपना डिमांड पूरा कर रही है। हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग बेरोजगार है, जब गवर्नमेंट को नहीं लेना था तो मेरिट लिस्ट तैयार नहीं करता, एग्ज़ाम नहीं लेता, डायरेक्ट था ना। सिस्टम पूरा करप्ट है, ऊपर से नीचे तक सिस्टम करप्ट है। हम तो इस्लामपुर से आए मैम, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, इस्लामपुर से। मैं नौकरी के लिए आए हैं मैम। हम लोग का पैनल बना था 2019 में, कुछ को ज्वाइनिंग ले लिया, कुछ को हम लोग का वेटिंग लिस्ट में डाले हुए हैं। 700 का पैनल बना था, सब कुछ के लिए एग्जाम दिए, और जब अब एग्जाम दे दिए तो कहता है कि बेल्ट्रॉन फिर एग्जाम। जब हम लोग एग्जाम दे दिए तो फिर काहे एग्जाम दे बेल्ट्रॉन के लिए। हाँ, तो धरना प्रदर्शन का जगह है खत्म होने वाली है। हम लोग जाए कहाँ? सरकार यही न बना रही है। एक ही पैनल से आधा विद्यार्थी का ज्वाइनिंग हुआ
देखिए मामला संवेदनशील है। हम सब पटना जिले से हैं। हम लोग का 2019 में बीपीएसएम बिहार प्रशासन सुधार मिशन ने एग्ज़ाम लिया था। बाकायदा परीक्षा हुई, टाइपिंग टेस्ट हुई, पैनल बना, 473 लोगों का उसमें नियोजन हुआ है। 200 लोग कुछ बचे हुए हैं। हम लोग के जिला पदाधिकारी से लेकर हर स्तर तक के अधिकारियों तक बात हुई है, लेकिन मामले को बढ़ाया जा रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनका बेल्ट्रॉन से क्या क्यूट प्रो क्यों है, किस वजह से वो बीच में से पहल को निरस्त कर रहे हैं, वो जवाब दें। इस पर स्पष्टीकरण देने की तुरंत आवश्यकता है। आखिर सवाल क्या है कि आप बीच में से आपने एक ही पैनल बनाया, उसी पैनल में 3 मापदंड पे चयन क्यों हो रहा है? 3 मापदंड बनाया गया। पहले जो लोग चरण में जो चयन हुआ है 300 लोगों का, वो 60 साल के अभी तक काम कर रहे हैं। दूसरे में 3 महीने बेल्ट्रॉन को एग्जाम दिलवा रहे हैं। तीसरे में आपने छाट ही दिया है। ये कौन सा न्याय है? ये बोले ही शोषण का आती है। हम सब ने पूरी कोशिश की और आखिरी वक्त तक कोशिश जारी रहेगा। किस ईयर आप लोगों ने एग्जाम दिया था? 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। और ये ऐसा एग्ज़ाम था, बिहार सरकार के अधिकतम एग्जामों में क्या होता है कि उस पर सवाल उठते हैं, लेकिन पहली ऐसी परीक्षा थी जिसमें किसी भी स्तर पर कोई सवाल नहीं उठा है। पूरे तरीके से ट्रू एंड फेयर एग्ज़ाम था। और भी मौजूद है जो पास है, और इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि ये लोग अलग अलग समस्याएं लेकर के आ रही है। क्या समस्या है? मैम 2018 में हम लोग का पैनल बना था। हम उसमें में से आधा लड़का का ज्वाइन करवा दिया गया, आधे को हटा दिया गया, आधा का नियोजन बेल्ट्रॉन को दे दिया गया। उसके बाद जब कोरोना काल में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग को 3 महीना का नियोजन दे दिया गया। अब हम लोग 3 महीने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का बीपीएसएम से ज्वाइनिंग नियोजन दिया जाए हम लोग का। मुख्यमंत्री महोदय जी का आदेश जनता दरबार में कहा गया कि ये कहाँ का नीति है कि जब फाइनल बनता है पूरा तो आधा लोग ज्वाइनिंग हो जाए, आधा लोग को छोड़ दिया जाए। उनका भी बात का अवहेलना किया जा रहा है प्रशासन अधिकारियों द्वारा। मुख्यमंत्री का कहने पर भी पदाधिकारी बात नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री जनता दरबार में बोले हम लोग इस मांग को लेकर के जनता दरबार में भी गए हैं, लेकिन जनता दरबार में नीतीश कुमार जी से आश्वासन मिला है कि आधे लोग का नियोजन हो गया है तो आप लोग का भी होगा, लेकिन अभी तक हम लोग का उसका कुछ ये नहीं बताया गया है कि होगा, लेकिन बोला गया है कि होगा। आश्वासन पर आश्वासन के भरोसे छोड़ हमको चाहिए, हम लोग को अपना नियोजन चाहिए। हमारा पैनल खत्म होने वाला है, वैधता खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को 3 साल से आश्वासन दिया जा रहा है। इस मांग को लेकर कई बार हम लोग जनता दरबार जा चुके हैं और इसका कोई अभी तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद हम लोग का नियोजन का कुछ भी नहीं मिला जी। अधिकारी की आपकी बात नहीं सुन रहे? जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। वो सारी गलती अधिकारी का जी 1 साल से आज 1 साल से यही कहा जा रहा है कि होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 1 साल हम लोग प्रोटेस्ट भी किए थे गर्दनी बाग में, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 2 बार बैठे थे, एक बार 9 दिन रहे थे। जी बिल्कुल 9 दिन के लिए हम लोग। हम वैशाली जिला से हैं, हाजीपुर से। हाँ, सारे मतलब बिहार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे मोतिहारी से हो गए, मतलब पटना से सभी लोग अपना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिहार में हर जो है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए हैं। वहाँ मुख्यमंत्री महोदय बोले हैं कि जब सिलेक्टेड लिस्ट हो गया और आधे का नियोजन हो गया और आधे को क्यों रोका गया, ये कहाँ का नियम है? वो अधिकारी लोगों को आदेश दिए हैं कि इन लोगों का जिला स्तर पे कार्रवाई किया जाए, गाइडलाइंस इशू किया जाए, लेकिन नीचे वाले अधिकारी नहीं मान रहे हैं और नहीं हम लोग का नियोजन करवा रहे हैं। हम लोग नियोजन से वंचित नहीं मान रहे हैं। नीतीश मुख्यमंत्री महोदय के कोई भी अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं और हम लोग का नियोजन नहीं हो रहा है। सर हम लोग नियोजन के मांग सर बहुत दिन तक चल रहे, यहाँ तक गर्दनी बाग में धरना तक किए हुए थे, बीपीएसएम एक बार घेराव भी किए थे, लेकिन कुछ भी इसका सुनवाई नहीं हुआ। बस जो अधिकारी को मन करता वही करते, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की बातों का अवहेलना भी की जा रही है। नहीं सर, हम लोग जनता दरबार में नहीं गए, हम लोग को मौका नहीं मिला सर। हाँ, मेरा टीम गई थी। हम लोग भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोग अगर हम अप्लाई भी किए तो अभी तक 2 माह से नहीं हम लोग का एक्सेप्ट हो रहा है। आखिरी हम लोग का यही है कि हम लोग सब जगह जाके थक चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलके थक चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ यहीं पे हम लोग धरना देने वाले हैं, बैठेंगे जब तक हम लोग का नियोजन नहीं हो जाता। का नियोजन जल्द से जल्द किया जाए बस। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का पैनल का खत्म होने वाला है वैधता, उससे पहले हम लोगों का नियोजन किया जाए। हर पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति का हो गया है, सहमति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं मिला है।
हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का नियुक्ति किया जाए। हमारा नियोजन जल्द करो, हमारा नियोजन जल्द करो। कुमार होश में आओ, प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेचना बंद करो, हमारा ज्वाइनिंग जल्द करो, हमारा ज्वाइनिंग जल्द करो। नीतीश कुमार होश में आओ, पूरी नीति बंद करो। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जनता दल यूनाइटेड के ठीक सामने इसलिए खड़े हैं कि ये लोग अपनी मांग पूरी करना चाहते हैं। जब तक इन लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इन लोग का 3 साल पहले नियोजन हो चुका था, ये लोग पास हो चुके थे, लेकिन इन लोग का समस्या ये है कि पास होने के बावजूद फिर से बेल्ट्रॉन के तहत परीक्षा लेने की बात होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग आक्रोशित हैं और ये लोग जब बता रहे हैं कि जब हम लोग पास हो चुके हैं तो फिर से दोबारा परीक्षा देने का मतलब क्या है। अगर हम लोगों का ये सुनवाई यहाँ नहीं होगी तो ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।